उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का राजभवन 200 वर्ष की पुरानी ऐतिहासिक इमारत है। इस ऐतिहासिक इमारत का नाम कोठी हयात बख्श हुआ करता था, जिसको डिजाइन क्लॉड मार्टिन जी ने किया था। और इस समय ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर का निवास स्थान है। यूपी की पहली गवर्नर सरोजिनी नायडू जी की यहीं पर मृत्यु हुई थी और यहीं पर कहा जाए तो उनको हार्ट अटैक भी आया था। आज हम इसी राजभवन में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया है। क्या कुछ है इस कार्यक्रम में खास, एक एक कर हम बताएंगे आपको। औपचारिकता के लिए मेरा नाम आयुष तिवारी है और आप वॉक्सी टॉक्सी हिंदी पर बने हुए हैं। आप लगातार हमारे साथ देखिए कि हम इस पुष्प प्रदर्शनी में क्या कुछ खास है। और लखनऊ और दूर दराज के जनपदों से यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं जो इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं। हालांकि पिछली बार के अपेक्षा कर तब की बार काफ़ी कम संख्या में इसका प्रदर्शन है, दर्शक भी काफ़ी कम आए हैं, क्योंकि कोविड ने ऐसा माहौल ही बिगाड़ दिया था कि अब लोगों में वो माहौल फिर से बनना शुरू हुआ और फिर लोग एक दूसरे के करीब आना शुरू हुए हैं। कई सारे लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और बताएंगे कि उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा है। और ठीक सामने मेरे मशरूम की एक कलाकृति बनाई गई है। तमाम सारे लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आकर उनका अपना अनुभव कैसा रहा। और ये आप एक शंख की प्रतिरचना देख सकते हैं जो अपने आप में एक बेहतरीन और सुंदर लग रहा है। अलग अलग और भी चीज़ें हैं राम मंदिर को लेकर, जहां पूरे देश में एक अलग उत्साह हो रहा है और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए तमाम सारी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। उसी को लेकर इस पुष्प प्रदर्शनी में भगवान राम के दरबार का एक सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी की प्रतिमा पुष्पों के माध्यम से इसमें उकेरी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ पर श्री राम जी के आगे फ़ोटो खिंचाने को लेकर बड़ा उत्सुक है। और भगवान शिव का एक शिवलिंग भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसको भी पुष्पों के द्वारा ही उकेरा गया है और शिव सृष्टि का आधार माने जाते हैं। तो इसके पीछे और इसके साथ में भी लोग फ़ोटो खिंचवा प्रतियोगिता है और इसमें सभी छात्रों की अपनी अपनी कलाकृतियाँ लगी हुई हैं। जैसा कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस समय कोविड का ड्यूरेशन चल रहा है, तो यहाँ पर किसी छात्र ने जो है ये कोविड को लेकर मास्क की जागरूकता के लिए बनाया हुआ है। फिर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक गुलदस्ता टाइप का बनाया गया है। ये द्वितीय लिखा हुआ है इस पर, प्रतियोगी संख्या 4। और फिर एक ये आर्ट बनाई गई है जिसमें एक खूबसूरत मोर को दिखाया गया। और चूँकि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसके ऊपर एक थॉट भी इंगित है कि पक्षी हैं आसमान के रंग बिरंगे रंग, इन्हें ना मिटाओ इन्हें ना हटाओ। और इसमें भी वही खूबसूरत संदेश दिया गया कि आप पक्षियों से प्यार करें और वो भी हमारे आपकी तरह जीव होते हैं, तो हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए। तमाम प्रकार की अलग अलग छात्रों के द्वारा जो प्रतियोगिताओं में भाग लिए गए हैं, उनके द्वारा जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। छाया चित्रकार जिन्होंने भाग लिया हुआ इस
प्रदर्शनी में, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्होंने क्या कुछ फ़ोटोज़ वगैरह या फिर कैसे इसको करना चाहा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कार्तिक अग्रवाल है। कार्तिक, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं अलीगंज से हूँ, लखनऊ से, और महानगर बॉयज़ जो माउंटफोर्ड इंटर कॉलेज है उसका छात्र हूँ, और क्लास 12th में हूँ, और फोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ है मुझे। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे पता चला? आपने फॉर्म वगैरह फिलअप किया होगा? सर असल में मुझे अभी आज मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि आज से शुरू हो रहा है ये फ्लावर एग्जीबिशन, तो मैंने पेपर में देखा तो उसमें मुख्य आकर्षण में लिखा हुआ था फोटोग्राफी प्रतियोगिता भी है, तो उसको मैंने सोचा कि चलते हैं, फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक छात्र का अखबार की तरफ रुझान हुआ और अखबार के माध्यम से यहाँ तक पहुँचा और अपनी कलाकृति को और ज़्यादा निखारने के लिए इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ। कोई प्रकार की परेशानियाँ आ रही हों आपको? तो आप कोई परेशानी नहीं आ रही, काफ़ी मज़ा आया। इनफैक्ट बहुत सारे कैसा अनुभव रहा यहाँ देख के? हाँ, मतलब बहुत सारे पुष्प और फल ऐसे थे जो आज पहली बार देखने को मिले, और क्या कहते हैं, मतलब का पहली बार है मेरा। तो ये दोस्तों को क्या इनविटेशन देना चाहेंगे? अपने दोस्तों को से यही कहना चाहूँगा कि आएँ, देखें, मतलब लखनऊ के प्रकृति के बारे में थोड़ा इन्वायरमेंट की तरफ और अट्रैक्ट हों। पुरस्कार वितरण शायद रिजल्ट आज निकलेगा, और पुरस्कार वितरण शायद 8 तारीख को। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जो सब्जियां लगी हुई हैं उनका है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये यहाँ पे कितनी बड़ी अपने आप में एक मूली है जो तकरीबन मेरे हिसाब से 2-2.5 फीट की होनी चाहिए, और इसका वज़न करीबन 2 किलो या 2.5 किलो के आसपास ही होना चाहिए। तो तमाम प्रकार की सब्जियां हैं। और एक बात आपको और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अलग अलग ज़िलों के अलग अलग कारागारों में जो कैदी हैं उनके द्वारा भी खेती की जाती है, तो उन जगहों की भी अलग अलग सब्जियाँ लगाई जाती हैं। उनमें जिला कारागार अयोध्या हुआ या फिर केंद्रीय कारागार बरेली हुआ, सहारनपुर हुआ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और अच्छी अच्छी सब्जियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे लगाया गया है ये कि देखते रहना कि यहाँ पे कोई सामान छुए ना, ये बात। और लखनऊ की तमाम सारी महिलाएं भी इसमें शिरकत कर रही हैं। ऐसी एक महिला से हम बातचीत करेंगे कि उनका इस प्रदर्शनी में आके कैसा अनुभव रहा, अगर वो थोड़ा सा बताएं। मैम नाम बता दीजिए, परिचय थोड़ा सा। यस, मेरा नाम वंदना सिंह है, लखनऊ की रहने वाली हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ प्रदर्शनी में आके। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि तरह तरह की सब्जियाँ वो देख रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कैसे उगाई जा रही हैं, और फूल इतने अच्छे अच्छे लगे हैं, और सबको मौका मिल रहा है। जो छोटे स्तर से रोज़गार है, जो छोटे लोग बाहर लगाए हैं, उनके लिए भी मौका है। काफ़ी लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं और काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। अलग अलग सब्जियाँ हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में, भी आपने घर पे वैसा आमतौर पर नहीं, जितनी बड़ी बड़ी ये लौकी, मूली है, गोभी है, कद्दू इतने बड़े बड़े आपके सामने हैं, काले रंग के आलू हैं, कभी किसी ने नहीं देखे होंगे, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके राजधानी में और राज्यपाल हाउस में ऐसा लगा हुआ है तो बिल्कुल ज़रूर आइए सब लोग, और इसको एंजॉय करिए, और खासतौर पे बच्चों को तो ज़रूर लेके आइए। महिला और हैं, उनसे बात करेंगे। मैम आप अगर थोड़ा सा कुछ बताना चाहें, परिचय दे दीजिए। सर नीति सिंह नाम है मेरा, लखनऊ से हूँ मैं भी, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो अभी तक कार्टून्स में हम लोग देखते थे। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे पम्पकिन रखा हुआ है, मूली है, गाजर है, काला आलू, जैसे मैम ने भी बताया। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बात है कि आपको गवर्नर हाउस में 3 दिन फ्री मिलने को आप आ सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैम का साफ तौर पे ये कहना है कि जिसने गवर्नर हाउस न देखा हो तो गवर्नर हाउस भी देखे, और लखनऊ में फ्लावर सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो वैरायटीज देखनी, जितनी वैरायटीज सब यहाँ पे मिलेंगी। बच्चे भी परिवार के साथ में आए, हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम कबीर है। पढ़ने जाते हो? हाँ। कहाँ पे, थोड़ा सा बताओ। मैं आशियाना कॉलोनी में रहता हूँ, ऑनलाइन क्लास में करता हूँ। स्कूल बताया अगर। DPS LD को, दिल्ली पब्लिक स्कूल। DPS के स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप ये बताइए कैसा लगा पहले आपको? ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे ओपनिंग है, पूरी अच्छी अच्छी सब्जियाँ है, कद्दू है इतना बड़ा, बहुत सारे सब्जियाँ है, मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम। हरी फ्रेंड्स को अपने इनवाइट करूँगा, यहाँ पे आए, सब देखे सब्जियाँ, बहुत सारे स्टॉल्स। तो 3 तक ओपनिंग है।
तो इसी क्रम में हम स्ट्रॉबेरी, चूँकि ये फलों का काउंटर है और यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें लगी हुई हैं और राजभवन में ये स्ट्रॉबेरी, चूँकि इसकी मांग भी बहुत है और लोगों को ये पसंद भी की जा रही है। और चूँकि स्ट्रॉबेरी आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है या फिर उगती है, तो लखनऊ में भी कैसे किसानों के द्वारा इसको उगाया जा सके, उनको बेहतर ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है और सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही। तमाम प्रकार के फल यहाँ पर मौजूद हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और फलों के बाद हम आए हैं पुष्पों की प्रदर्शनी में। यहाँ तमाम सारे पुष्प लगे हुए हैं जो अपने आप में मनमोहक हैं, सुंदर हैं और राजभवन के ही में भी सारे पुष्प हैं। आप गुलाब के अलग अलग फूल देख सकते हैं और तमाम सारी अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फूल हैं, गुलाब से लेकर और अलग अलग है। हम अपने कैमरामैन को चाहेंगे कि वो आपको ये सारे फूल दिखाने का प्रयास करें, तो ज़्यादा बेहतर। आप ये गुलाबों का अपने आप में एक समूह देख सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी का अलग अलग गुलाब यहाँ पर मौजूद है। लिनियम डेंथल और लिलियम के पुष्प हैं अलग अलग, और क्या कहते हैं तमाम प्रकार के फूल आप अलग अलग देख सकते हैं जो वास्तव में ही बहुत सुंदर हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक मैम है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि इस पुष्प प्रदर्शनी में आके उनको कैसा लग रहा है। मैम पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कंचन, मैं LDA कॉलोनी में रहती हूँ और यहाँ प्रदर्शनी देखने के लिए कब से वेट कर रहे थे कि प्रदर्शनी लगे और हम जाएं। मुझे राजभवन के दरवाजे 3 दिनों के लिए खोल दिए गए हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा किया इन्होंने। 3 दिन के लिए, हमेशा 2 बार की लगती है, 2 दिन का, अब की बार 3 दिन का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कैसे देख रही हैं इस प्रदर्शनी को? अच्छा लग रहा है? ये सब फूलों मुझे ईश्वर की रचना दिखाई दे रही है, सब ईश्वर की बनाई हुई रचना है। वही मिट्टी है, वही पेड़ लगे, किसी कलर कुछ और है, किसी कलर कुछ और है, ये ईश्वर की तो रचना है। एक सीनियर सिटीजन और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम थोड़ा सा परिचय दे सबसे पहले आप अपना। मेरा नाम रीता श्रीवास्तव है। मैम कहाँ से आई हैं? दूसरी बात है, आपको इस प्रदर्शनी में आके कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हर चीज़ें यहाँ, हर तरह की वैरायटीज़ के फ्लावर्स हैं, आपके फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स का है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आराम से लोग देख रहे हैं, सफाई है, सब चीज़ का अच्छा इंतजाम है। राजभवन में आके अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गवर्नर मैडम का शुक्रिया करना चाहेंगे इस बात? बहुत धन्यवाद उनको, बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि इतना अच्छा। और हम लोग सब फोटो भी ले रहे हैं ना, देखिए सब जगह। और आनंदीबेन पटेल जी जो हैं बहुत ही अच्छा, मतलब उन्होंने ये सराहनीय कार्य कर रही हैं। हम तो पहली बार मतलब देख रहा हूँ महिला जो आई हैं, मतलब जो है इसके पहले आई तो बहुत है। इनका बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य रहा है। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजभवन ने अनेक कलाकृतियों को उभारा है। आप साफ तौर पर यहाँ पर एक कलश की प्रतिरचना महसूस कर सकते हैं जिसे पुष्पों से सजाया गया है। इसमें अलग अलग वैरायटी के अलग अलग फूल लगे हुए हैं, आम के पल्लव लगे हुए हैं जो कि यहाँ के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और लखनऊ की जनता बहुत शुक्रिया अदा कर रही है यहाँ के प्रशासन का, गवर्नर हाउस का। मैं सुभाष चंद्र तिवारी हूँ, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में मैं सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं राजकीय फल संरक्षण केंद्र आदर्श नगर आलमबाग लखनऊ में। तिवारी जी, क्या बेहतर आप इन स्टॉलों पे आपकी ये जो हमारे स्टॉल लगे हुए हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट वगैरह ये हमारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये सेब का जैम है। ये प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जो हमारे एंटरप्रेन्योर है उनके द्वारा बनाया गया है।
और हमारे केंद्रों द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। जैम वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और ये अमरूद की जेली है जो फलों के रस से बनाई जाती है और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसी तरह ये सेब की चटनी है और इसमें पपीते की चटनी है, टमाटर की चटनी है। और हमारा उद्देश्य, इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि हम आम जनता को जागरूक करें कि वह हमारे केंद्रों पर आकर के अपना सामान बनाए। गौरव सरकार की योजना है स्वयं करके सीखो के अंतर्गत। इसी तरह आंवले का मुरब्बा है, सभी को मालूम है कि आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है। संतरा गर्मियों में आता है, इसका स्क्वैश बना के रख लेते हैं हम तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। नींबू स्क्वैश सभी को मालूम है कि नींबू और चीनी का घोल मिला करके पीने से स्फूर्ति आती है। इसी तरह ये हमारी जो है आंवले की एक अदरक की कैंडी हमारी है जो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, जो खाने के बाद जो लोग अक्सर जो है इसको उसके प्रयोग करते हैं है उसके लिए पाचक के तौर पर। तो आप अगर पेट की बीमारियों से अगर कह लीजिए तो काफ़ी फायदेमंद जी होगा। इसी तरह ये आंवले की कैंडी है। ये आंवले की कैंडी है, ये आपका आंवले का कैंडी है। आंवला बहुत फायदेमंद होता है ये। तो सर ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, इनमें किसी प्रकार के रासायनिक या फिर इसमें किसी प्रकार कोई केमिकल नहीं मिलाया गया। नींबू का अचार है, गाजर गोभी आजकल खूब आ रही है उसका अचार है ये है। इसका उद्देश्य ये है कि ये टमाटो केचप है, इसका उद्देश्य है कि जो किसान उत्पादित करता है, जो हमारा सामग्री नष्ट हो जाती है उसका हम कैसे सदुपयोग करें। और ये हमारे जो है जो हमारे प्राइवेट इंटरप्रेन्योर द्वारा जो महात्मा गांधी खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही है उसके अंतर्गत जिनको हमने अनुदान दिया है। नहीं, आप उद्यमियों की बार बार बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो संकल्पना है तो वो इससे भी सिद्ध होती और कारगर होती नजर लोकल फॉर वोकल। ये हमारे गांव स्तर पे ये हमारी छोटी छोटी यूनिट लगी हुई है। ये सच्चिदानंद पांडे जी हैं, गोरखपुर के हैं। माँ वैष्णवी अचार के नाम से बनाते हैं ये। और ये जो है पोस्ट लहचड़ी ग्राम कोनी, इन्होंने गोरखपुर में राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग प्राप्त किया था और उसके पश्चात इन्होंने अपना हमारे डिपार्टमेंट में अप्लाई किया और इनको हमने अनुदान दिलाया। अभी तिवारी जी हमने हुनर हाट को भी कवर किया, उसमें 75 जनपदों के अलग अलग प्रोडक्ट है। वैसे कुछ हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जनपदों के अलग अलग उत्पादों को यहाँ पर भी प्रमोट किया। हाँ, ये जैसे हमारे सभी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर हैं। ये हमारा ये भी उनका है। ये देखिए हमारा ये भी पाइनएप्पल जैम है। पाइनएप्पल हमारे लिए वैसे भी लाभदायक होता है तो हम इसको पाइनएप्पल चूँकि हमको साल भर नहीं मिलता है तो उसके रंग रूप को अच्छा पीछे तो एक मशीनें रखी हुई हैं, अगर आप उन मशीनों के बारे में बेहतर आप हमको बता सके तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। हाँ जी, ये हमारी राउंड कैप सीलिंग मशीन है जो ढक्कनदार आपका होता है। ये ढक्कनदार में हम इसमें ये लगाते हैं, ये ढक्कन हमारा होता है और इसमें इसको कस दिया जाता है। ये हमारी पीपी कैप सीलिंग मशीन है। ये फिलिंग मशीन है, जब कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको भरने के लिए वेस्टेज न जाए इससे हमारा भरा जाता है। ठीक है ना। और ये हमारी जो बॉटल्स होती हैं ढक्कन लगाने के लिए, ये क्राउन कॉक की मशीन इसको बोलते हैं, क्राउन कॉकिंग मशीन होती है। इसी तरह ये एल्युमिनियम फॉयल सीलिंग है, कोई अगर चीज़ डिब्बे में पैक करनी है तो वो है। और ये भी पैकिंग मशीन है, कैप सीलिंग मशीन है। ये हमारा आपका क्यूबर है और ये हमारा चिप्स कटर है। ये हमारा चिप्स कटर है। देखिए थोड़ा सा अगर दिखा सके आप थोड़ा सा नमूने के तौर पे लोगों को, तो आप ये देख सकते हैं कि जो यहाँ के निदेशक महोदय हैं ये कैसे चिप्स कर सकता है। अच्छा ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल है। आप ये देख सकते हैं कि तुरंत कैसे चिप्स तैयार हो सकते हैं और बड़ा ही आधुनिकतम ढंग से ये मशीन बनी हुई है तुरंत चिप्सों को। अच्छा तो एक चीज़ और बताइए, आपने इन मशीनों को लगाया है तो इनकी वजह यहाँ पर क्या क्या लोगों को सब्सिडी मिलेगी? हाँ, लोगों को सब्सिडी मिलती है, लोग इसके प्रति जागरूक हों। अच्छा। जो महिलाएं हमारा चिप्स कटर चिप्स बनाती हैं, इस मशीन की कीमत लगभग 22,000 रुपये है और इसकी क्षमता जो है 1 घंटे में 50 किलो आलू की है। 1 घंटे में 50 किलो आलू। हाँ, और बढ़िया चिप्स बन जाते हैं, एक साइज की चिप्स बन जाती हैं। तो आपने सब्सिडी की जिक्र किया सर, अगर सब्सिडी पे लोग प्राप्त करना चाहें इसको तो उसके लिए हमारे विभाग की वेबसाइट है और हमारे विभाग के हर जिले में ऑफिस हैं और हर जिले में हमारे जिला योजनाधिकारी का ऑफिस है और हमारे राजकीय फल संरक्षण केंद्र है, वहाँ प्रभारी से संपर्क किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो ये खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियाँ हैं यहाँ पर तो उनके बारे में बातचीत की और आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया। अक्सर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, मकानों को बना हुआ देखा होगा, लेकिन जिस कारीगर का हाथ लगता है उसे आप भूल जाते होंगे। बड़ी बड़ी पुष्प प्रदर्शनी देखते होंगे, फूल देखते होंगे, लेकिन उसमें किस माली ने गुड़ाई की, किसने खुदाई की,
वो भी आपको याद नहीं रहता होगा। लेकिन राजभवन की जब इस प्रदर्शनी में हम पहुँचे तो हमें मिली यहाँ एक अम्मा, और हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कितना योगदान रहा है इनका इस प्रदर्शनी में। माता जी कहाँ से आई हैं? हम डरेहटा से आई। अच्छा, और जो है कब से हैं आप यहाँ पर? हम आज आई हैं। आज आए। अच्छा, किस लिए आपको यहाँ पर बिठाया गया है? हम मंजूर आई तो मंजूरी बैठाई गई। ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम आप महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण है। लोग कहते हैं महिलाएं कुछ कर नहीं पाती हैं, तो आप देखिए राजभवन जैसी जगह पे बैठी हैं। अच्छा, कभी गवर्नर मैडम से मुलाकात हुई? अच्छा, तो यहाँ पे भी एक महिला जो है इस समय गवर्नर है। तो आप यहाँ पे सरकारी तो होंगी नहीं, प्राइवेट है, ठेके पर रहना यही हो जाता है 2 दिन से, या घर चली जाती हैं रात में? अम्मा हैं, साफ तौर पे कह रही हैं। हालांकि बातचीत करने में थोड़ा सा संकोच भी है, या फिर कह लीजिए हेजिटेशन भी है माता जी को। अच्छा, खाना वाना खा चुकी आप? हाँ। ठीक बात है। तो शाम को तो फिर घर चली जाएंगी या रुकेंगी यहीं पर? नहीं। क्या अभी 3 दिन तक यहीं रहना है? नहीं, घर चली जा। अच्छा, शाम को घर चली जाएंगी। तो अम्मा कह रही हैं कि शाम में हम घर चले जाते हैं और सुबह हम फिर यहीं पर आ जाते हैं। बहुत धन्यवाद अम्मा आपको बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ आयुष तिवारी, राजभवन, लखनऊ।